प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा का बहुत सुंदर बगीचा था और राजा ने उस बगीचे के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फल लगाए हुए थे। अंगूर, अमरूद, नारियल, एप्पल, हर तरह के फल उसके उस बगीचे के अंदर था। और उस बगीचे की रखवाली एक माली अपने पूरे परिवार के साथ में करता था। माली का एक नियम था, प्रतिदिन सुस्वादिष्ट फलों को तोड़कर एक टोकरी के अंदर सजा के वो राजा को समर्पित करने जाता था। सवेरे सवेरे राजा को फ्रूट्स खाने की आदत थी। एक बार राजा का और रानी का कुछ झगड़ा हो गया। राजा टेंशन में था, अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। पहले तो रानी ऐसी नहीं थी, अब कितनी झगड़ालू हो गई है, बात बात पर झगड़ा करने लगती है। इसी बीच यह माली आता है और अंगूर से भरी हुई टोकरी राजा के सामने रख देता है और थोड़ी सी दूरी पे जाके बैठ जाता है। राजा टेंशन में तो था ही और चिंताग्रस्त था, चिंतन कर रहा था। सोचते सोचते उसने एक अंगूर उठाया, खाया, दूसरा अंगूर उठाया और उस माली को दे मारा। राजा का निशाना अचूक था, कभी माली के नाक पे लगता तो कभी माली के माथे पे लगता वो अंगूर। हर बार राजा एक अंगूर खाता और एक अंगूर जोर से मारता और माली कहता, ईश्वर तेरी कृपा है, तू बड़ा दयालु है। आधी टोकरी खत्म हो गई अंगूरों की। राजा को भान हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, रानी का गुस्सा इसके ऊपर क्यों निकाल रहा हूं। राजा संभल कर बैठ गया, माली को नजदीक बुलाया। मैं तुम्हें अंगूर मार रहा हूं, खाते खाते निशाना साध के कभी तुम्हारी आंख पर भी लग जाता है, कभी तुम्हारी नाक पे लग रहा है, कभी तुम्हारे सर पे लग रहा है, फिर भी तुम कहते हो ईश्वर तेरी बड़ी कृपा है, तू बड़ा दयालु है। ऐसा क्यों? माली ने कहा, मालिक मैं सही तो कह रहा हूं। आज नारियल भी पके हुए थे बहुत, अमरूद भी बहुत अच्छे सुस्वादिष्ट बन गए थे, बेर भी थे, एप्पल भी थे। मैं चाहता तो वो भी ला सकता था और मेरी इच्छा हुई भी थी, पर पता नहीं भगवान का क्या आदेश हुआ, मन ही मन हुआ कि नहीं, आज अंगूर ले जाता हूं। अंगूर यदि आप खाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ये सोच के मैंने अंगूर की टोकरी सजाई और आपके सामने रख दी। अब मैं बार बार जब आपका अंगूर मुझे लग रहा था तो मैं प्रभु का शुक्रगुजार हो रहा था कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है। वो इसलिए कह रहा था कि यदि मैं अंगूर के जगह अमरूद या एप्पल या बेर लाता या नारियल लाता तो मेरा क्या हश्र होता, मेरी क्या हालत होती। इसीलिए कह रहा हूं, मालिक माफ करना कि वो बड़ा दयालु है, वो सबका ख्याल रखता है। राजा को एक नसीहत भी मिल गई और शिक्षा इस बात की ये हमें मिलती है दोस्तों कि हम थोड़ी सी बात को लेकर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कुछ बिजनेस के अंदर नुकसान हो गया तो हम कोसते हैं भाग्य को भी और उस ऊपर वाले को भी, कर्मों को दोष देते हैं। पर दोस्तों, वो ऊपर वाला
जो बड़ी मुसीबत हमारे सामने आने वाली है, वो छोटी सी मुसीबत देके हमारी उस मुसीबत से दूरी बनाए रखना चाहता है। वो हमारा भला सोचता है, वो हमारा अच्छा सोचता है। इसलिए ही तो कहा कि ईश्वर परम दयालु है, परम कृपालु है। उसकी आज्ञा को मानो, शिरोधार्य करो, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ हित छुपा हुआ है। बस यह ज्ञान जिस दिन हमें आ जाएगा ना, समस्त दुखों से हम उपरत होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।